कर्नाटका आपको पता है कि शैव परंपरा और जो वैष्णव परंपरा था वो दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ था। तो कर्नाटका में भी जो शैव परंपरा था, वीर शैव परंपरा, उनके बारे में कुछ खासियत जान लेते हैं। इन्होंने क्या क्या कहा, तो कहता है कि वीर शैव का अर्थ होता है, देखिए वीर शैव का अर्थ होता है शिव के वीर अर्थात शिव के नायक। यानी शिव का नायक का मतलब देखो, समझो जरा ध्यान से, नायक क्या कहा जाता है, हीरो। नायक की किसको कहा जाता है, हीरो। तो शिव का हीरो, जैसे अभी तुम लोग देखोगे कोई भगवान का जो ज्यादा मानने वाला होता है अपने आप को हीरो समझता है, तो वीर शैव का अर्थ क्या होता है, शिव का हीरो। क्या सब हो गया, शिव का हीरो अर्थात शिव के नायक। वीर शैव अथवा लिंगायत आंदोलन के जनक वासवन्ना थे। कौन थे बच्चा लोग, वासवन्ना। ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा वासवन्ना, ठीक है। कौन थे बच्चा लोग, वासवन्ना थे। तो याद रखिएगा वीर शैव को ही क्या कहा जाता था, लिंगायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चा लोग, लिंगायत। वीर शैव को ही क्या कहा जाता था, लिंगायत। वीर शैव और या लिंगायत के जनक या फिर इस आंदोलन के जनक कौन थे, वासवन्ना थे। यानी ये व्यक्ति थे, यही इस आंदोलन को, वीर शैव आंदोलन को बढ़ावा दिया था। ये इसका जनक कहे जाते हैं। कौन, वासवन्ना। कौन, वासवन्ना। कहता इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बच्चा लोग, 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में हुई थी। कब हुई थी बच्चा लोग, 12वीं शताब्दी में हुई थी। याद रखिएगा थोड़ा बहुत कुछ चीज। अब देखो वासवन्ना, देखो यहाँ जहाँ ऐसा लिखा है वो उस तरह से सही कर लीजिएगा। वासवन्ना ब्राह्मण थे एवं शुरुआत में जैन मत को मानते थे। था कौन, वासवन्ना जाति से ब्राह्मण था और किसको मानते थे बच्चा लोग, ये जैन धर्म को मानते थे। और यह चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री भी थे। तो चालुक्य वंश का जो शासन था, चालुक्य जो राजा था, उसके दरबार में यह कौन था, मंत्री भी था। कौन, वासवन्ना, ठीक है। कौन, वासवन्ना। वासवन्ना वीर शैव आंदोलन के है ना नेता कह लो, या फिर यही शुरुआत किया था। कब किया था, 12वीं शताब्दी में। इतना बात याद हो गया बच्चा लोग। चलिए, वासवन्ना को मानने वाले को वीर शैव अथवा लिंगायत, लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाला। लिंग धारण करने का मतलब जो लिंग, शिवलिंग की वगैरह सबका पूजा करता था। तुम लोग देखोगे जितने भी ये जो वीर शैव के लोग होते थे ना, अपने गले में जो है, जैसे तुम लोग मल्ला उल्ला पहन के घूमते रहते हो, कोई बजरंग बली, कोई गदा लटका लेते हो, कोई अलग अलग तरह के माला पहनते हो ना जी, तो वो लोग क्या करता था, लिंग पहनता था। शिवलिंग देखिए बहुत छोटा रूप होता है, बड़का पत्थर का वो रूप होता है, उसको छोटा करके पहनता था, है ना, लिंग पहनता था। तो लिंग धारण करने वाले की संज्ञा दी गई है। तो यानी वासवन्ना को जो मानता था उसको क्या कहा जाता था बच्चा लोग, वीर शैव अर्थात लिंगायत। यानी वासवन्ना को जो मानने वाले लोग थे उसको क्या कहा जाता था, वीर शैव या लिंगायत। क्यों, क्योंकि वीर शैव और लिंगायत आंदोलन के यही नेता थे, ठीक है, इसे जनक माना जाता है। चलिए, लिंगायत समुदाय शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। ये किस रूप में करते हैं, लिंग के रूप में। अभी भी आप लोग देखिएगा कई जगहों पर लिंग की पूजा होती है। शिवलिंग देखे हो ना जी, गोल टाइप का पत्थर होता है, बड़ा सा, देखा तो सब होगा। शिवलिंग की पूजा करते हैं। कोई कोई साक्षात मूर्ति का पूजा करते हैं। तो मूर्ति का पूजा किसमें, शैव धर्म में। किसमें, शैव धर्म में। शैव नहीं, ये वीर शैव है। ये क्या है, वीर शैव। तो वीर शैव में लिंग की पूजा, लेकिन ये भी शिव के ही, यानी शैव धर्म से ही संबंध थे। लेकिन शैव धर्म में किसी न किसी तस्वीर का होना जरूरी था, साक्षात होता था। ये चीज हम आप लोग को बता चुके हैं। चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं। यह शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर गले में पहनते थे। यानी जो शिवलिंग का छोटा सा रूप बना लेता था, और एक देखिएगा आप लोग कोई मल्ला उल्ला पहनते हैं ना, कोई कोई चीज, था उसको अंदर में कुछ रहता है, लेकिन उसके ऊपर से कवर लगा देते हैं, कवर लगा करके पहन लेते हैं। चक्ति उक्ति पहने होंगे या कोई कवर लगा देता है। तो उसी तरह से क्या करता था, बहुत छोटा सा शिवलिंग बना दिया जाता था पत्थर का, और उसको चांदी का उस एक कवर अप बना दिया जाता था। जैसे मान के चलिए शिवलिंग गोल होता था, ऐसे ऐसे होता था ना जी, ऐसे वैसे होता था, ऐसे कुछ इस तरह का होता है शिवलिंग। तो इसके ऊपर एक चांदी का क्या कर दिया जाता था, एक चांदी का इसी तरह से एक ढांचा तैयार करके इस तरह से मल्ला में गूंथ करके पहना जाता था। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से जो है संपुट का मतलब होता है उसी का आकार का एक और उसी धातु का ही बना, ठीक है। तो चांदी के संपुट में रख करके गले में पहन करके लटकाते थे, जिससे पता चलता था ये कौन है, वीर शैव है। कौन है, वीर शैव है। समझ में आ गया। वीर शैव में किसकी पूजा होती थी, लिंग की पूजा होती थी, ठीक है। लिंगायत अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। वो कहता था कि हम हिंदू नहीं है, हम कौन है, बौद्ध या फिर जैन से ही संबंध रखते थे, तो बौद्ध धर्म मानते थे, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर देखो कहाँ पर लिखा थे, सॉरी, जैन धर्म को मानते थे। यानी वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, क्योंकि उनका पूजा करने का तरीका हिंदुओं से बिल्कुल
अलग है। वह निराकार शिव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते थे? निराकार, यानी कोई आकार नहीं। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो। हम लोग देखे थे शैव धर्म में, याद है कि नहीं है? शैव धर्म में किसी न किसी मूर्ति का, प्रतिमा का पूजा किया जाता था। प्रतिमा तो मतलब आकार हो गया जी। लेकिन ये क्या कहता था? ये निराकार का पूजा करता था। लिंग कोई आकार का नहीं होता है, ठीक है? वो ऐसे पूजा करता था। बात समझ में आ रहा है? वह मंदिर नहीं जाते थे और ना ही मूर्ति की पूजा करते थे। कौन? वीर शैव वाले सब। वीर शैव वाले ना तो मंदिर जाते थे, ना तो मूर्ति की पूजा करते थे। बात समझ में आ गया इतना दूर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब कहता है कि लिंगायत समुदाय का विश्वास था, यानी यहाँ के ये जो समुदाय के जो लोग थे, इसका विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिवलिंग हो जाएंगे। भक्त शिवलिंग हो जाएंगे अर्थात शिव में समा जाएंगे। यह पुनर्जन्म पर भी विश्वास भी नहीं करते हैं। यह पुनर्जन्म पर विश्वास भी नहीं करते हैं। यानी सीधा समझिए, ये जो वीर शैव के जो लोग थे, लिंग वासन्ना के जो लोग थे, या लिंगायत समुदाय के जो लोग थे, उसका मानना था कि हम लोग मरने के बाद शिव में समा जाएंगे। किस में समा जाएंगे? शिव में समा जाएंगे। हम लोग का पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। लेकिन तुम हिंदू धर्म में या फिर पहले देखोगे तो इस समय पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट था, अवधारणा था। तो समझ में आ गया? ये पुनर्जन्म को मानते थे क्या? नहीं मानते थे। क्लियर है यहाँ तक? इसका क्या कहना था कि हम लोग शिवलिंग में समा जाएंगे और फिर हम लोग पुनर्जन्म भी नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद कहता है कि श्रद्धा संस्कार को भी ये नहीं मानते थे। श्राद्ध उराद कुछ को भी नहीं मानते थे। कहा भैया जब मर ही गए तो उसके श्राद्ध का क्या करेंगे? बात हद तक बिल्कुल 100% सही है। मरने के बाद देखोगे वो बड़ा बड़ा पकवान खिलाया जाता है। मरने के बाद पकवान, मरने से पहले लाठी, करवा करवा बातें, कष्ट, दुख, जो भी करना है जीते जी कर लीजिए। ठीक है। मरने के बाद ना तो वो देखने आएगा, अभी चर्चा करेंगे इसी में, बहुत अच्छा अच्छा चीजें लिखा हुआ है। मरने के बाद ना तो वो देखने के लिए आएगा आप क्या कर रहे हो। ठीक है। हमरे माता पिता को स्वर्ग का प्राप्ति होगा। स्वर्ग का प्राप्ति तोरे करने से स्वर्ग का प्राप्ति होगा? कर्म से अपना स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, आई डोंट नो। कर्म जैसा करोगे वैसे नहीं मिलेगा। तुम अच्छा भोज भात खिला दोगे तो तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग मिल जाएगा। कहाँ लिखा है? लिखल है कहीं? ऐसा होगा? हम पाप करते हैं, हमारे बचवा सब बढ़िया काम करेगा स्वर्ग में जाएंगे यहाँ पर? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है। तो बाबू कर्म, सब अपने अपने कर्म के मालिक हैं। तो ये क्या ये मानते थे पुनर्जन्म में श्राद्ध कर्म करते थे? नहीं करते थे। कौन? लिंगायत यानी वीर शैव वाला सब। ठीक है। चलिए इसके बाद कहता है कि यह मृत सब को क्या करता है? यह मृत सब को विधि पूर्वक क्या करता था जी? मृत सब को विधि पूर्वक क्या करता था? दफना देता था। क्या करता था? दफना देता था। उसको जलाता नहीं था, क्योंकि अपने आप को हिंदू नहीं मानता था। हिंदू धर्म में भी ना जलाने की प्रथा थी। ये क्या करता था? दफना देता था। ठीक है। अब कहता इन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया। ब्राह्मणीय व्यवस्था यानी वर्ण, ब्राह्मण का जो वर्ण व्यवस्था था जिसमें 4 वर्ण मिला हुआ था, आपको पढ़ा ही चुके हैं। तो उन व्यवस्था का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। कहता है कि ब्राह्मण समाज में नीचे समझे जाने वाले लोग और जाति के साथ इन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर चलने लगा। तब ब्राह्मण समाज में देखोगे शूद्र जाति को नीचे समझा जाता था ना। इनके ये लोग क्या किया? वीर से बोला आ भाई चलो तुम हमले साथ आओ, तुम्हारे कंधा से कंधा मिलाकर। कोई अछूत नहीं है, कोई छोट नीच नहीं है। सभी के रगों में एक ही खून बहता है। सभी भात दाल चावल नहीं खाते हो। कोई जाति पाति ऊंच नीच नहीं होता। चलो हम तुम्हारे साथ हैं। कौन कहा? वीर से बला कहा। छोटे जाति के लोग शोषित होते थे ब्राह्मणवाद से, इसीलिए ये इनके साथ भी जुड़ते चले गए। बात समझ में आ रहा है? सोचिए हमारा भारत कैसा था पहले इस समय। अभी तो हद तक सही भी है, फिर भी अभी देखोगे जाति पाति बहुत होता है। चलिए इसके बाद धर्म शास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह को मना किया गया था। यानी धर्म शास्त्र जो था हम लोग का, ब्राह्मण वाला जो धर्म शास्त्र था, उनमें क्या कहा कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं करेंगे। यानी जो विधवा हो गई, जिसका पति मर गया, तो उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया गया था धर्म शास्त्र में। कहा हम ऐसे धर्म शास्त्र को नहीं मानते हैं। फिर से विधवा पुनर्विवाह कराया जाएगा। यानी जो विधवा हो गई है उसको फिर से विवाह करा दिया जाएगा। वीर शैव वाले ने यानी लिंगायत वाले ने इसे क्या दे दिया? मान्यता दिया। बात समझ में आ रहा है? यानी विधवा पुनर्विवाह पर भी इन्होंने मान्यता दिया। लिंग की पूजा करते थे, ये सबको दफनाते थे। श्राद्ध कर्म में विश्वास नहीं रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर बाबू, ऑब्जेक्टिव से पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? लिंगायत वाला सब
विधवा पुनर्विवाह को क्या कर दिया, मान्यता दे दिया कि हाँ विधवा पुनर्विवाह हो सकता है, करवा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए वासवन्ना ने लिखा, अब देखो वासवन्ना भी और लिखता है, देखो क्या लिखता है, बहुत अच्छा बात है, समझिएगा ज्यादा ध्यान से। वासवन्ना, वासवन्ना मतलब कौन, वीर साहब का मेन हेड मुखिया, ठीक है। तो वासवन्ना कहता है, वो क्या कहता है कि जब वे एक पत्थर से बने सांप को देखते हैं तो क्या कहता है, इसको दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। पत्थर से सांप कहाँ देखोगे भाई, मंदिर में ना। तो उसको क्या करता है, दूध पिलाते हैं। और जब असली सांप को देखते हैं तो मारो मारो कहते हैं, देखते हैं तो उसे दूध चढ़ाते हैं, और यदि असली सांप आ जाए तो उसे कहते हैं मारो। हद तक सही है भाई। क्यों, जिसमें जीवन है, जिसको दूध पिलाने से अगर उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगा, पुण्य मिलेगा, उस पर हम लोग उसको मार देते हैं। और जबकि जिसमें जीवन ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति पर जो है हम लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका विरोध कौन किया था, हम नहीं कर रहे हैं, वासन्ना ने कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका प्रभु के भक्त को जो भोजन परोसने पर खा सकता है, यानी अब देखो प्रभु के जो भक्त थे, प्रभु का भक्त, उसको अगर भोजन देंगे तो खा जाएगा, लेकिन उसको नहीं, उसको कहता है जाओ 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 जाओ, भीख मांगने आता था, आप यहाँ कुछ देते हो, जाओ जाओ जाओ। लेकिन मंदिर में हम लोग क्या जाते हैं, भोग लगाने जाते हैं, 56 का भोग। हम नहीं करे, ये कह रहा है, ठीक है, खा सकता है, और उसे कहते हैं जाओ चले जाओ। परंतु ईश्वर की प्रतिमा जो कभी खा नहीं सकती है, उसे भोग लगाकर कहते हैं खाओ खाओ। बस समझ में आ रहा है। तो ये सब बुराइयां थी ब्राह्मणवाद में, ठीक है, ये सब बुराइयां थी ब्राह्मणवाद में बाबू। मूर्ति पूजा के तो विरोधी हम भी अभी है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, समझ में आ रहा है, विरोधी हम भी है। मूर्ति पूजा उर्ति पूजा कुछ नहीं होता बाबू, समझ में आ गया। हकीकत का चीजों का समर्थन करिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग के अंदर ज्ञान है, आप लोग के ऊपर समझ बुद्धि है कि कौन सा चीज क्या है, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही वे में जा रहा है। भ्रम में मत रहिए, परंपरा विधि को मत अपनाइए जो हमारा रघुकुल रीति सदा चली आ रही है, हमारा बाप दादा है कर रहा था तो हम भी वही करेंगे। नहीं भाई, वो उस समय के पले बड़े थे, वहां का माहौल वैसा था। तुम तो समझदार हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारे बाप दादा नहीं पढ़े थे, लेकिन तुम तो पढ़े हो, तुम अपना दिमाग लगा करके क्या सही है क्या गलत है वो कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो वासन्या ने लिखता है कि सांप की मूर्ति को जब, सांप पत्थर की मूर्ति, सांप की जो पत्थर की मूर्ति होती थी उसको जब देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, और जबकि असली सांप देखते हैं तो उसको मार देते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारे हमारे धर्मों में, यानी हिंदू जो धर्म था, ब्राह्मणीय व्यवस्था था, उनमें ये बातें था, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ईश्वर की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसको जाकर के 56 भोग लगाया जाता था। लेकिन यहाँ के जो ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर का भक्त कौन, हम लोग भोजन जाते हैं तो नहीं देता है, गलत है ना जी। कौन मिल जाएगा तुमको, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग नहीं, तुमको तो करवा तेल में खोलाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया। चलिए, सूफी परंपरा अर्थात सूफीवाद का विकास किस तरह से हुआ। तो सूफी परंपरा, हम लोग के चैप्टर का नाम ही है धर्म, है ना, सूफी। तो चलिए, सूफी परंपरा का विकास किस तरह से हुआ। कहता कि भारत के सिंध इलाके में, सिंध का मतलब समझ रहे हो पहले, है ना, सिंध गुजरात तरफ, सिंध इलाके में इस्लाम का आगमन कब हुआ था बच्चा लोग, 712 ईस्वी में। याद रखिएगा, इस्लाम का आगमन कब हुआ, 712 ईस्वी में हुआ। और यह मोहम्मद किसके द्वारा हुआ था बाबू, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था बच्चा लोग, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। याद रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। याद रखिएगा, 1206 ईस्वी दिल्ली सल्तनत, 1206 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और और कहता है कि इस्लाम धर्म पूर्ण रूप से तेजी से भारत में क्या होने लगा, फैलने लगा। इस्लाम धर्म क्या होने लगा, पूर्ण रूप से भारत में तेजी से फैलने लगा। तो फिर कहता है कि इन राजाओं के निरंकुशताओं के विरुद्ध, यानी ये जो राजा थे, यानी मुस्लिम राजा थे, ये निरंकुशवाद थे, जात पात वगैरह सब करते थे, यानी इस प्रजा का ख्याल ठीक से नहीं रखते थे, प्रजा को प्रताड़ित करते थे। तो निरंकुश उसी को कहा जाता था। निरंकुशवाद के विरुद्ध कुछ मुस्लिम आध्यात्मिक लोगों का क्या हुआ, झुकाव वैराग्य की ओर बढ़ा, और यही सूफी कहलाए। यानी कुछ कुछ मुस्लिम में भी जो संत होते थे, वो भी क्या कहा, अपना राजा से खफा होने लगा, और उसमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। वैराग्य का मतलब होता है वो किसी को नहीं मानता था, सत्य को मानने वाला वैराग्य, वैराग्य भावना उत्पन्न हुआ, और वो सूफी संत के तरफ क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और यही बाद में जाकर के क्या कहलाए, सूफी कहलाए। सूफी एक तरह का साधु महात्मा ही होते थे, ठीक है।
चलिए इसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या किया, जोर दिया। यही जो सूफी थे, जो यहाँ के मुस्लिम भाई लोग थे और जो राजाओं से सताए हुए जो सूफी थे, वही लोग क्या कर दिया, मुस्लिम और हिंदू एकता पर क्या करने लगा, जोर देने लगा कि हम लोग सब भाई भाई हैं, मिलके रहा करो, है ना। इस पर भाईचारे पर भी जोर दिया। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब, याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम का पहला रसूल, यानी उसको क्या कहा जाता है बाबू, रसूल का मतलब होता है जो उसको लाया, है ना, रसूल। आप लोग पूछिएगा कि मुस्लिम धर्म जो फैलाया तो उसका पहला रसूल कौन, तो मोहम्मद पैगंबर। ठीक है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे उसको इंसान ए कामिल, इंसान एक कामिल कहा जाता था। यानी कहता है कि वैसा जिसमें कोई गलती नहीं हो, वैसा इंसान जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, वह इंसान जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, उसी को क्या कहा जाता है, इंसान एक कामिल कहा जाता है। तो किसको कहा था, मोहम्मद साहब को, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा था कि बताया और उनका अनुसरण करने की भी सीख दी। और इन्होंने निजी अनुभव के आधार पर सूफियों को कुरान की व्याख्या की। सूफियों ने किसका व्याख्या किया था, कुरान की व्याख्या किया था। बात समझ में आ रहा है। तो इस्लाम धर्म को सबसे प्रथम कौन फैलाया था, तो मोहम्मद पैगंबर ने ही फैलाया था। आप लोगों को 11th का जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे इस्लाम का उदय, लेसन नंबर 2 में पढ़ाए थे। ठीक है, लेसन नंबर 2 में इस्लाम का उदय था। ठीक है, हम लोग वहां से देखे थे किस तरह से मक्का से जो है यहाँ पर धीरे धीरे पूरे जगह पर फैला था। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आगे कहता है, बच्चा लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करिएगा। कहता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के खिलाफत में निरंकुश बढ़ने लगा। यानी जब मोहम्मद साहब मर गए थे तो उसके, जब मर गया था तो वो था नहीं, तो जब वो नहीं थे तो उसके, देखिए उसके बाद क्या हुआ कि निरंकुशता बढ़ने लगा। निरंकुशता का मतलब लोग एक दूसरे को देखते नहीं थे, मारकाट, जाति पाति धर्म भेदभाव बढ़ने लगा। और इसका फायदा कौन उठाया, सूफी को मिला, यानी सूफी लोग उठाया। जब मोहम्मद पैगंबर मर गया था तो इस्लाम धर्म में भी लोगों में क्या आने लगा, फूट आने लगा। तो सूफी जा करके उसको समझाता था, देख भाई ये सब गलत है, आ जाओ तो इसमें। इससे क्या हुआ, सूफी का विकास हुआ। ठीक है, सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को अच्छे से समझा। यानी सूफीवाद जो था, यानी सूफी संत जो थे वो समझते थे इस्लाम केवल मुस्लिम का ही है, वो किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी ये कहा, और वो इस्लाम की कट्टरता को अच्छे से समझा। वह कट्टरता को खत्म करने के लिए कुरान को अपने अनुसार व्याख्या किया। यानी उसका जो धर्म ग्रंथ था, कुरान था, उसने कहा कि देखो भाई कुरान में ये लिखा है, तुम किसी से नफरत मत करो, तुम करता है भागो यहाँ से, ऐसे कह देता था। किसको, मुस्लिम सबको, जिसमें कट्टरपना था। मतलब कट्टरपना करने का मतलब अपने धर्म के प्रति कट्टर का मतलब होता है मुस्लिम है तो हिंदू को देखना नहीं चाहते, अदर धर्म को देखना नहीं चाहते, उसको कहते कट्टरवाद। ठीक है, तो कहा कि देख तू कट्टरवाद से कुछ नहीं होगा, देखो कुरान में ये लिखा हुआ, ऐसे चलो, मुस्लिम है ना ऐसे चलो, कुरान में कहा कि ऐसे चलना है, तो अपने से व्याख्या की कुरान का। ठीक है, इसके बाद कहता है, फिर जरा से समझिएगा, कहता है मुस्लिम शासक यहाँ पर शरीयत के अनुसार, शरीयत का मतलब होता है मुस्लिम जो जिस कानून को मानते हैं उसको शरिया कानून कहा जाता है। किस कानून, शरिया कानून। यानी मुस्लिम कानून को शरिया कानून कहा जाता है। मुस्लिम कानून को कौन सा कानून, शरिया कानून कहा जाता है। तो शरीयत के अनुसार चलना चाहते थे कौन, मुस्लिम लोग। लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत संख्यक में जनता क्या था, हिंदू था। यानी जब मुस्लिम आया था तो भारत से आया था ना, मुस्लिम का कब्जा तो भारत पे बाहर से आया था। लेकिन यहाँ पर बहुत संख्या में हिंदू था, तो बहुत संख्या में हिंदू था, इसलिए वो शरीयत कानून के अनुसार नहीं चल पाया। यानी जो मुस्लिम जो लोग थे वो सोच रहे थे हम अपना मुस्लिम कानून के हिसाब से सबको लेकर के चलेंगे, शरिया कानून चलाएंगे। लेकिन वो संभव हो पाया, नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ ज्यादा हिंदू था, तो हिंदू मुस्लिम कानून को क्यों मानेगा। लेकिन कई लोग मुस्लिम में ट्रांसफर भी हुए, जितने हिंदू थे ना, कुछ कुछ लोग मुस्लिम में भी ट्रांसफर हो गए। कहता है चल नहीं चल पाए। कहता है कि फिर उन शासकों को सूफियों की परंपरा की उम्मीद की किरण दिखाई दी और उनका झुकाव सूफी परंपरा की ओर बढ़ने लगा। तो फिर वो शासक क्या किया, अब तो शरिया कानून के हिसाब से चल नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, सूफीवाद की तरफ उन्होंने झुकाव किया, यानी सूफियों की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद कहता है कई भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। अब जितना भी वहां पर, चूंकि उस समय मुस्लिम का ज्यादा दबदबा था, तो जो भारतीय हिंदू थे उन्होंने इस्लाम को भी अपनाया। तो कई सारे हिंदू मुस्लिम में भी कन्वर्ट हुए थे। तो बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए, इन्होंने इस्लाम धर्म की 5 सैद्धांतिक बातों को मानना पड़ता था। यानी जो इस्लाम धर्म को अपनाता था, 5 बातों को मानिए आप बन गए मुस्लिम। तो चलिए वो 5 बातें कौन कौन था उनको जरा गौर कर लेते हैं, उनको जरा समझ लेते हैं बच्चा लोग। चलिए, तो इस्लाम के 5 स्तंभ यानी 5 सिद्धांत। पहला है शहादत। शहादत का मतलब होता है अपने आप को नमन कराना, झुकना। तो कहता था कि हम सिर्फ शहादत अल्लाह के अलावा किसी को नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा
किसी को शहादत नहीं करेंगे, यानी अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उसके दूत यानी रसूल है। तो हम सिर्फ उसी के आगे अपना सर झुकाएंगे, बाकी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, यानी शहादत का मतलब वही हो गया। तो पहला नंबर पर शहादत देना था, ठीक है। चलिए, दिन में 5 बार का नमाज पढ़ना है। दिन में कितना बार का नमाज पढ़ना है? 5 बार का नमाज पढ़ना है। किस धर्म में था ये? मुस्लिम बनने के लिए ये क्राइटेरिया था, ठीक है। इसके बाद खैरात बांटनी चाहिए। खैरात तुम देखोगे जब ईद उद आता है तो लोग गरीबों उरीबों में कपड़ा उपड़ा बांटता है। मुस्लिम देखोगे अभी भी जो अमीर होता है वो क्या करता है, गरीबों में जाकर के बांटता है। तो खैरात बांटनी है। क्या बांटना है? खैरात बांटनी है। तो खैरात उन लोगों में बांटनी पड़ती थी जो गरीब और बेसहारा थे। फिर इसके बाद रमजान के महीनों में, रमजान जैसे अभी 1-2 महीना पहले गया, तो रमजान के महीनों में पूरा महीना रोजा यानी फास्टिंग रखना होगा। क्या रखना होगा? फास्टिंग रखना होगा। 1 महीना तक रोजा करना होगा, तभी आप मुस्लिम धर्म को अपना पाइएगा। यानी 5 स्तंभ में से ये सब स्तंभ था, यानी 5 चीजों को फुलफिल करना होगा, तब आप मुस्लिम बन जाइएगा। इसके बाद हज के लिए मक्का भी जाना होगा। हज यात्रा, देखो वो लोग क्या करता है, साल में जो मुस्लिम होते हैं ना, तो साल में एक बार मक्का मदीना जाते हैं, ठीक है। मक्का शहर का नाम है, ठीक है। वो मक्का मदीना जाते हैं और वो हज करने के लिए, यानी जैसे हम लोग कभी कभी दर्शनीय स्थान पे जाते हैं ना घूमने, तीर्थ यात्रा, तो उसी तरह से मुस्लिमों का तीर्थ यात्रा हज कहलाता था। हज पर वो मक्का जाते थे। तो क्या कहता था कि हज के लिए मक्का जाना है, हज के लिए मक्का जाना। तो ये टोटल 5 स्तंभ थे इस्लाम धर्म को कबूल करने का, मुस्लिम बनने का। बस समझ में आ रहा है? फिर कहता है कि जो नए नए मुस्लिम बने थे वो अभी सूफी परंपरा की ओर आकर्षित हुए, तो फिर धीरे धीरे मुस्लिम धर्म में उसको मतलब नहीं लगा, क्योंकि हिंदू जो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, फिर उसको अपने इच्छा अनुसार वैसा जगह नहीं मिल पाया, तो वो लोग भी किसमें कन्वर्ट होने लगे? सूफी परंपरा की ओर आकर्षित हुए, और इस तरह से सूफीवाद का क्या हो गया? विकास हुआ। बच्चा लोग समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सूफीवाद का विकास किस तरह से हुआ। मुस्लिम बनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया थे? 5 स्तंभ थे। 5 स्तंभ को याद रखिएगा। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म कैसे भारत में आया, इसका उदय कैसे हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कि जब 7वीं शताब्दी था बच्चा लोग, 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ हमारे भारत में। वो कब हुआ? तो शुरुआती में अब लिखा हुआ अरब होगा यहाँ पर। अरब के जो व्यापारी थे वो समुद्री रास्ते से पश्चिमी प्रांतों के बंदरगाह तक आए थे। पश्चिमी प्रांतों का बंदरगाह कहने का मतलब पाकिस्तान तरफ जो जितने भी बंदरगाह थे वहां पर आए थे 7वीं शताब्दी में। चूंकि पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो वहां के जो बंदरगाह थे वहां पर ये लोग अरब के लोग आए थे। तो इसी समय में मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी आकर के बसने लगे, यानी एशिया से भी यहाँ पर मध्य भारत में आकर के जो है लोग बसने लगे थे उत्तर पश्चिमी इलाकों में। इस्लाम के उद्भव का यह क्षेत्र उस विश्व का हिस्सा बना जिसे इस्लामी दुनिया या इस्लामी विश्व कहा जाता है। यानी अलग अलग जगहों से लोग आकर के भारत में रहने लगा, यानी ये मुस्लिम थे, और तभी से जो है भारत में धीरे 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 मुसलमान क्या होने लगा? ग्रो करने लगा, और इस्लाम की शुरुआत भारत में भी हो गई। आप ही सोचिए ना, मान के चलिए आपका एक पूरा फैमिली किसी दूसरे देश चले जाए जहां हिंदू नहीं है, तो फिर धीरे 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 आपका जनरेशन ग्रोथ करेगा। आने वाले 30, 40, 50, 100 साल में देखिएगा आप 10 थे 100 हो जाएगा, नहीं होगा? क्योंकि जनरेशन बढ़ता चला जाएगा, तो फिर धीरे 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 ये क्या होता चला गया? फैलता चला गया। मोहम्मद बिन कासिम नामक जो अरबी था, ये अरब का जो सेनापति था, ये सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर हमला किया। सिंध क्षेत्र पर हमला करके उसे खलीफा के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया, ठीक है। यानी ये कौन थे बाबू? ये भी अरबी थे। ये कौन थे बच्चा लोग? अरबी थे, ठीक है। याद रखिएगा ये कौन थे? अरबी थे, ठीक है। अरबी थे यहाँ पर, और इन्होंने पहला किस पे हमला किया था? सिंध क्षेत्र पर हमला करके मोहम्मद बिन कासिम ने उसे खलीफा के क्षेत्र में बदल लिया। लगभग 13वीं शताब्दी के ईस्वी में तुर्क जो थे, तुर्क और अफगान, तुर्क देश के रहने वाले को तुर्कमेनिस्तान यानी तुर्क देश के रहने वाले तुर्क कहा जाता है। अफगानिस्तान यानी अफगान, ये सब ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। यानी वहां से आकर के दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया, दिल्ली सल्तनत पर नींव डाली। तो याद रखिएगा आप लोग कि दिल्ली सल्तनत की नींव किसने डाली थी? याद रखिएगा तुर्क तथा अफगानों ने 13वीं शताब्दी में। तथा सल्तनत की सीमा का विस्तार दक्कन क्षेत्र तथा अन्य भागों तक हुआ। दक्कन क्षेत्र यानी भारत की जो बीच वाली भूमि होती है उसे दक्कन क्षेत्र कहते हैं। जैसे तुम्हारा छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये दक्कन क्षेत्र कहलाता है। आप लोग ज्योग्राफी में सब पढ़े होंगे। तो दक्कन तथा अन्य भागों तक हुआ। तो अधिकतर क्षेत्रों के शासक इस्लामी धर्म के अनुयायी थे। यानी यहाँ के जो क्षेत्र के शासक थे पहले, वो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। बात समझ में आ गया यहाँ पर? चलिए आगे समझते हैं यहाँ पर। और
इस बात कहता है कि यह हालात 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के बाद भी बनी रही। यानी यही हालात, यानी मुस्लिम शासक ही हर जगह थे, हर जगह मुस्लिम ही शासक थे, जहां जहां तहां दिखेगा। इसलिए तो वो मुगल काल के भी नाम से इस काल को जाना जाता है। तो स्थापना के बाद भी जो है यहाँ पर यही स्थिति बनी रही। 18वीं शताब्दी में भी कई अन्य शासक उभर कर आए जो इस्लाम धर्म का पालन करते रहे। तो हालांकि 18वीं शताब्दी में बच्चा लोग अंग्रेज आ चुका था, लेकिन अंग्रेज के भी समय में कई ऐसे मुस्लिम शासक थे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कहता है उल्मा, आप समझिएगा चलो ये उल्मा क्या होता है। उल्मा जो होता है ना, उनके गुरु, मतलब देखिए मुस्लिम धर्म में एक गुरु होता है जो खास करके पूजे जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी एक गुरु होता है ना, साधु संत, उसी तरह से उल्मा होता है मुस्लिम धर्म में। कहता है कि उल्मा इस्लाम धर्म के मार्गदर्शक थे, यानी धर्म का रास्ता बताते थे। तो धर्म के रास्ता को बताने वाले को क्या कहा जाता था? उल्मा कहा जाता था। जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में जो रास्ता बताता है तो उसको क्या कहते हैं? साधु संत, महात्मा, जो भी जिस 3-4 नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको क्या कहते थे? उल्मा कहते थे। क्या कहते हैं? उल्मा। ठीक है, कहता है कि धार्मिक रूप से जो मुसलमान इन्हीं उल्मा के आदेश का पालन करते थे, यानी जो मुस्लिम धर्म के लोग थे ये उल्मा के आदेश का क्या करते थे? पालन करते थे। इसको भी कई और नाम से भी जानते, कोई काजी बोलता है और क्या क्या बोलता है जी, उसको बोल रहे हैं। आप लोग देखिएगा जब मुस्लिम के दरगाह पर जाइएगा या फिर उसका जो जहाँ पर वो नमाज पढ़ते हैं, तो वहां पर एक सबसे मेन हेड जो बैठता है ना, उसको क्या कहते हैं? काजी। देख लीजिएगा, आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्मा है ना, उल्मा का ही आदेश का पालन करते थे, क्योंकि उल्मा इस्लाम धर्म का ज्ञाता होते थे। यानी उल्मा कौन होता था बच्चा लोग? इस्लाम धर्म का ज्ञाता होता था, यानी इस्लाम धर्म को अच्छे से पढ़ा था। जैसे साधु महतो हमारे जो पहले ऋषि मुनि होते थे, वो क्या थे? वेदों का ज्ञान लेकर के रखते थे। तो उसी तरह से उल्मा जो है, उल्मा कौन व्यक्ति होते थे? जो इस्लाम धर्म के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ करके उसका ज्ञाता होते थे। और उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह शरिया कानून यानी शरिया शासन को अमल सुनिश्चित कराए। यानी उल्मा ही क्या करता था? शरिया कानून को लागू करवाता था, शरिया कानून के हिसाब से सबको चलने के लिए बोलता था। तो हम बता दिए थे बाबू, शरिया कानून क्या होता है? मुस्लिम का एक कानून होता है जिसे शरिया कानून कहते हैं। मुस्लिम अभी भी हद तक कई देखोगे तुम वो शरिया कानून को मानते हैं। ठीक है, तो शरिया कानून इस्लामी धर्म के अनुसार बनाया गया कानून होता है, यानी इस्लाम धर्म के अनुसार बनाया गया कानून को क्या कहते हैं? शरिया कानून कहते हैं। इस्लाम धर्म अपने वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। अब कहता है इस्लाम सिर्फ इस्लाम में ही सीमित नहीं था बाबू, ये सभी जगह फैले था। कहता बल्कि इसका विस्तार उपमहाद्वीप के दूर दूर तक क्षेत्र था। सोचिए ना, मक्का मदीना, यहाँ से हिंदुस्तान कई अन्य जगहों पर भी मुस्लिम फैले हुए थे। ठीक है, अलग अलग समुदायों, शिल्पी, योद्धाओं और व्यापारियों के बीच हो गया था। यानी अलग अलग शिल्पी, व्यापारी, हर जगह पर ये मुस्लिम क्या थे? फैले हुए थे। तो इस तरह से धीरे धीरे भारत में क्या हो रहा था? उदय हो रहा था यहाँ पर मुसलमानों का। चलिए अगला समझते बच्चा लोग, जिम्मी शब्द। अगला समझते हैं जिम्मी अब किसको कहते हैं। अब देखिए जिम्मी शब्द किसे कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुछ जगह है, यहाँ पर मुसलमान है, यहाँ पर मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान के बीच कुछ कुछ ईसाई था, कुछ कुछ क्रिश्चियन, हिंदू, अलग अलग कुछ कुछ धर्म के भी लोग थे। तो जो अलग अलग धर्म के लोग थे ना, इसी को जिम्मा कहा गया, जिम्मी। इसी को क्या कहा गया था? जिम्मी। यानी मुसलमान के जो अलावे जो कुछ और धर्म के लोग थे ना, तो मुसलमान इसको क्या कहते थे? जिम्मी कहते थे। क्या कहते थे बच्चा लोग? जिम्मी कहते थे। याद रहेगा यहाँ पर। तो जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुआ है। अरबी शब्द जिम्मा से हुआ है। मुस्लिम शासक के क्षेत्र में, देखिए मुस्लिम शासक का क्षेत्र में रहने वाले अन्य धर्म, जैसे ईसाई हो गया, यहूदी हो गया, हिंदू भी आता है, तो ये सब को क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा गया। यानी मुस्लिम क्षेत्र में रहने वाला जो अन्य धर्म का लोग है, उसे ही क्या कहा गया था? जिम्मी कहा गया था। ठीक है, और ये मुस्लिम शासक इनका संरक्षण देते थे, बदले मुझसे टैक्स लेते थे, जिसको जजिया कर के नाम से जाना जाता है। कौन सा कर बच्चा लोग? जजिया कर, है ना, जजिया टैक्स। यानी संरक्षण के नाम पर इससे कौन सा टैक्स लिया जाता था? जजिया टैक्स लिया जाता था, जबकि इन लोग से नहीं लिया जाता था। यानी अलग अलग जो धर्म के लोग थे उनसे जजिया टैक्स लिया जाता था। बात समझ में आ रहा है? भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल किया गया था, यानी हिंदू भी उसके हिसाब से क्या कहलाते थे? जिम्मी कहलाते थे। ठीक है, मुगल शासक अपने साथ अपने आप को सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि सारे समुदाय का बादशाह मानते थे। यानी मुस्लिम शासक जो थे सिर्फ मुगल शासक यानी जो मुस्लिम है उसका बादशाह नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई सबका शासक मानते थे जो उसके क्षेत्र में रहते थे, यानी जिम्मी। यानी जिम्मी का भी वो शासक मानते थे। ठीक है, बहुत से शासक ने अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया।
बहुत से शासक ने जैसे क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया कि चलो भाई उसका भी धर्म है, तो उसको भी वो मानते थे। ऐसा नहीं है कि उस धर्म के प्रति वो नफरत करते थे। बहुत सारे शासक, अभी तुम औरंगजेब हो गया, अकबर हो गया, ये सब कुछ ऐसे शासक थे जो सभी धर्मों को लेकर के चलते थे। बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ मुगल मुगल साम्राज्य कट्टर थे, सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही आगे बढ़ाते थे। तो बात समझ में आ रहा है? बहुत से शासक अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा भाव भी व्यक्त किया और उन्हें अपने होने का एहसास भी दिलाया कि हम भी हैं, हम भी सबको मानते हैं। जैसे भूमि अनुदान, अब कई सारे किसानों को कई जगहों पर वो भूमि अनुदान किया, कई सारे मंदिरों को भी भूमि अनुदान दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद बनाए, मंदिरों को भी वो भूमि अनुदान दिया, कर में छूट दिया, यानी टैक्स जो होता है टैक्स में छूट दिया। हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई, ईसी लिखा है, ईसाई हो जाएगा, ईसाई तथा यहूदी धर्म के संस्थाओं को भी ये क्या किया, साथ दिया, और धर्म के नेताओं के साथ अच्छा व्यवहार और प्रेम के साथ अपना संवाद रखा, यानी हर धर्म को भी मानने वाला था। यहाँ पर समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे अनेक बादशाहों में जिसमें अकबर तथा औरंगजेब भी सम्मिलित है, ये भी क्या करते थे, औरंगजेब और अकबर जो थे अनेक धर्म को लेकर के चलते थे, सभी धर्म को बराबर मान्यता देते थे। अनुदान, भूमि, जैसे भूमि अनुदान, ये सब जो है टैक्स में कमी, ये सब जो है करते थे। बात समझ में आ गया? चलिए अगला समझेंगे, इस्लाम का पवित्र कुरान शरीफ। अब आपको पता है जैसे हिंदू धर्म में आप लोगों का भागवत गीता, रामायण, ये सब पवित्र ग्रंथ है ना जी, तो उसी तरह से जो है इस्लाम में पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। उसका पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। ठीक है, याद रखिएगा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। तो अब कहता है कि इस्लाम का पवित्र कुरान शरीफ एक पुस्तक है, यह अरबी में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया बच्चा लोग? अरबी भाषा में लिखा गया है, और इसमें 114 अध्याय। कितना अध्याय है इस कुरान में? 114 अध्याय है। ठीक है, इस धर्म ग्रंथ में कितना अध्याय बच्चा लोग? 114 अध्याय। ठीक है, अब कहता है कि मक्का, अब देखिए मक्का शहर का नाम है, मक्का जो सऊदी अरब में एक पवित्र स्थल है। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में पवित्र स्थल है। और आपको पढ़ाए थे शुरू में इतिहास में कि मक्का शहर से ही जो है मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म को क्या किया था? फैलाना शुरू किया था। तो सऊदी अरब में मक्का नामक शहर एक पवित्र स्थल है जो पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है। आपको बताए थे मुस्लिम बनने का नियम में बताए थे कि हज करने के लिए रोज कहाँ जाना? ये साल में एक बार कम से कम या कभी भी हज करने के लिए मक्का जाना होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग के धर्म में तीर्थ यात्रा करना होता है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में हज करना होता है। ठीक है, तब मुस्लिम आप कहलाइएगा। समझ में आ गया बच्चा लोग? तो सऊदी जो है, मक्का जो है, वो सऊदी अरब में एक पवित्र स्थल है जो पूरे विश्व के मुसलमानों का पवित्र स्थल है। चलिए इसके बाद समुदायों का नाम। अब देखिए किस तरह से धीरे धीरे इन लोगों का समुदायों का नाम पड़ा। तो देखिए इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी, शांत रहोगे, पढ़ाने दो। इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच संस्कृत ग्रंथों, यहाँ पर ग्रंथ होगा, संस्कृत ग्रंथों तथा अभिलेखों का अध्ययन किया। संस्कृत ग्रंथ और अभिलेख का अध्ययन किया और उससे यह पता किया कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल शायद ही कहीं हुआ। मुसलमान शब्द नहीं कहते थे, वो अरब को अरबी कहते थे, ऐसे देखिएगा। ठीक है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल शायद ही हुआ। लोगों का वर्गीकरण उसके जन्म स्थान के आधार पर किया गया, यानी जो जहाँ के लोग होते थे, जहाँ पर जन्म लेते थे, उसी पर किया। जैसे हिंदू को तो हिंदुस्तान में होता हिंदू कहलाता था, अरब में अरबी कहलाता था, फारस में फारसी कहलाता था, अफगानिस्तान में अफगान कहलाता, तुर्क में यमन, तुर्क तुर्की कहलाता था। इस तरह से उसके जन्म के आधार पर उसका वर्गीकरण हुआ। जैसे कि तुर्की के मुसलमान को तुरुस्क कहा जाता था, तुर्की के मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तुरुस्क। तजाकिस्तान के मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ताजिक कहा जाता था। ठीक है, तजाकिस्तान के मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था, तथा फारस के मुसलमान को क्या कहा जाता था? फारसी कहा जाता था। फारसी, ठीक है, फारसी कहा जाता था। इनके नाम से पुकारा जाता था, यानी अलग अलग जहां पर उसका जन्म हुआ वहां के मुसलमानों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद कहता है कि तुर्क तथा अफगानों के शक एवं यवन, शक एवं यवन के भी संबोधित किया, यानी तुर्क और अफगान के जो मुस्लिम थे उसको शक एवं यवन के भी नाम से क्या किया गया? संबोधित किया गया था यहाँ पर। इसको बस समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते बच्चा लोग। अब मलेच्छ क्या होता है ये समझेंगे। मलेच्छ क्या होता है? ठीक है बच्चा लोग, मलेच्छ क्या होता है? ठीक है, कहता है कि वह प्रवासी है ना, वह प्रवासी या वह प्राणी समुदाय जो किसी वर्ण के, वर्ण का मतलब जाति पाति, इसको ये नियम का पालन नहीं करता था, हम कोनो जाति पाति का पालन नहीं करेंगे, तथा उनकी भाषा भी संस्कृत से उद्धृत नहीं थी, यानी वो संस्कृत से भाषा से उसका कोई मतलब नहीं था, है ना, जो संस्कृत से उपजी नहीं थी उन्हें ही क्या कहते हैं? सॉरी, मलेच्छ, मलेशिया लिखा हुआ है, मलेच्छ, आप लोग देख लीजिएगा, मलेच्छ
है ना, मलेच्छ की संज्ञा दी गई है। उन्हें ही क्या कहा गया बच्चा लोग, मलेच्छ की संज्ञा दिया गया। यानी जो कोई जाति पाति नहीं मानता था, वर्ण विचार वर्ण नहीं मानता था, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा से उसकी भाषा नहीं हुई थी उत्पत्ति, उसे ही क्या कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं। अब कहता है कि श्रीनगर में झेलम नदी के तट पर, कहां पर, झेलम नदी है ना, चेनाब झेलम श्रीनगर में है। झेलम नदी के तट पर शाह हमदान मस्जिद, शाह हमदान जो मस्जिद है श्रीनगर में, वो सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझा जाता है। वो सभी मस्जिदों को क्या समझा जाता है बच्चा लोग, मुकुट का नगीना समझा जाता था, याद रखिएगा। तो मुकुट का नगीना किस मस्जिद को कहा जाता है, तो शाह हमदान मस्जिद। कौन सा मस्जिद बच्चा लोग, शाह हमदान मस्जिद, याद रखिएगा। शाह हमदान मस्जिद कहाँ है बच्चा लोग, तो झेलम नदी के तट यानी श्रीनगर में है। कहां पर है बच्चा लोग, श्रीनगर में है। और इसको कब बनाया गया था बच्चा लोग, 1935 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चा लोग, 1935 ईस्वी में। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चा लोग महान और लघु, महान और लघु क्या होता है, जरा इसको समझने का कोशिश करिएगा। कहता है कि भारतीय समाज का अध्ययन तथा विश्लेषण करके यहाँ का जो समाज शास्त्री था, है ना, भारतीय समाज का अध्ययन किया, किस किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो यहाँ के जो समाज शास्त्री था उसको दो भागों में बांट दिया। कहाँ के समाज को, भारत के समाज को दो भागों में बांट दिया। एक तो किसमें बांटा, ये कौन बांटा था बाबू, याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने दो भागों में बांट दिया। एक को लघु परंपरा कहा, एक को महान परंपरा कहा। लघु परंपरा और महान परंपरा। तो चलो बच्चा लोग, महान परंपरा क्या होता है इसको समझते हैं। महान परंपरा कहता है कि यह परंपरा समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग में रखा, यानी महान से लगता ही है कि शक्तिशाली वर्ग, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, ठीक है, प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा अपनाया जाता था। जैसे राजा, पुरोहित, शक्तिशाली वर्ग जिनका समाज पर दबदबा था। तो पहले प्राचीन समय में यहाँ पर राजा, पुरोहित, ब्राह्मण, इन सब का ही समाज पर दबदबा था। तो इन सभी लोगों को जो रॉबर्ट और रेडफील्ड थे, किसमें रखे थे, महान, है ना, परंपरा में। किसमें रखे थे, महान परंपरा में। जबकि लघु परंपरा में किसको रखे थे, तो कृषक, निरीक्षक आदि इन सबको जो है, छोटे मोटे शिल्पकार वगैरह सबको किसमें रखे थे, लघु परंपरा में। तो लघु परंपरा और महान परंपरा के अंतर्गत समझ में आ गया कौन कौन से बातें हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर समझिएगा मातृगृहता क्या होता है ना। मातृगृहता देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वह प्रथा जिसमें स्त्रियां शादी के बाद अपने संतान सहित पति के साथ ही अपने मायके में ही रहती है। कहाँ पे रहती है, मायके में, जिसको घर जमाई कहते हैं ना जी। तो मातृगृहता यानी माँ के घर ही रहना। तो माँ के घर में क्या होता है कि जब कोई स्त्री शादी के बाद अपने बच्चे पति के साथ ही माँ के ही पास रहती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मातृगृहता। औरत के लिए मातृगृहता, पुरुष के लिए घर जमाई, है कि नहीं है, कहते हैं ना जी। यहाँ पर आप लोग सुने होंगे, कोई कोई रहता भी है, फायदे है उसको, फायदा होता होगा उसको, तो उसको फायदा ही है ना। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग। तो मातृगृहता समझ में आ गया। चलिए क्लियर है यहाँ तक, मातृगृहता समझ में आ गया। अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, है ना, ज्यादा समय नहीं लेंगे बच्चा लोग खत्म करने में, है ना। आ गया। चलिए बच्चा लोग, ठीक है। अब कहता है कि खानकाह, खानकाह क्या होता है, जरा इनको समझने का कोशिश करिएगा। खानका क्या होता है, कहता है खानका एक सार्वजनिक स्थल होता था। क्या होता था, खानका एक सार्वजनिक स्थल होता था, जहां सूफी संत, है ना, और धर्म प्रचारक जो है अपना गुजर बसर करते थे। तो जहां सूफी संत जो लोग रहते थे, जहां धर्म प्रचारक लोग अपना कुटिया बना करके रहते थे, उसको क्या कहा जाता था, खानकाह कहा जाता था। आपको याद रखना है, खानकाह किसे कहते हैं, तो जहाँ सूफी संत, है ना, धर्म प्रचारक लोग, परम जो संत महात्मा है, जो अपना रह करके गुजर बसर करते हैं, उसको खानकाह कहा जाता है। जैसे आश्रम वगैरह सभी हम लोग बोलते हैं, है ना, खानकाह कहा जाता है, ठीक है। इसका मालिक कौन होता था बच्चा लोग, शेख पीर। इसका मालिक कौन होता था, हैंग नहीं कर रहा, मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इनका मालिक क्या होता था, शेख पीर या मुर्शिद होते थे। कौन होते थे, शेख पीर या मुर्शिद होते थे, ठीक है। संतों के अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। देखिए याद रखिएगा, मुरीद किसे कहते हैं, तो संत के अनुयायी, यानी जो कोई महात्मा है, साधु है, संत है, उसका कुछ ना कुछ कोई तो कोई शिष्य होगा ना।
तो उस शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुरीद। तो संतों के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग? फिर कहता है 11वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के शुरू में सूफीवाद एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। क्या कर लिया था? सूफीवाद एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में सूफीवाद जो था वो आंदोलन का रूप ले लिया और धीरे 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 क्या होने लगा? पूरा भारत में सूफीवाद बढ़ता चला गया। क्योंकि आप लोग को पता है 11वीं शताब्दी में मुगलों का भी शासन था यहाँ पर, तो उस समय भी क्या होता था? सूफीवाद बढ़ रहा था। तभी तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहे थे। रामानंद भक्ति आंदोलन शुरू किया था। बस समझ में आ रहा है? इसी चैप्टर में तो हम लोग पढ़े हैं। तो 11वीं शताब्दी के शुरू में सूफीवाद एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। सूफी ने शेख पीर के नाम से, शेख पीर कौन होता था बाबू? इसका मालिक होता था शेख पीर के नाम से खानका। खानका कौन? यानी जगह होता था। ठीक है, खानका के आपस के समुदायों को संगठित करना शुरू किया। यानी सूफी ने क्या किया? शेख पीर के नाम से खानका के आपस, यानी खानका यानी अलग अलग जगह पर जो साधु महात्मा रहते थे उसी को ना खानका कहते हैं। तो अलग अलग समुदाय का जो खानका था उसके लोगों को संगठित करना शुरू किया। और लगभग 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का क्या किया? गठन होना लगा। यानी इस्लामी जो हमारा भारत था, इस्लामी दुनिया में सूफी परंपरा को आगे बढ़ाना शुरू किया। साधु महात्मा सब क्या होने लगे? विकसित होने लगे। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? कहता कि यह लोग गरीबी और ब्रह्मचर्य को महत्ता दी। किसको महत्ता दी बच्चा लोग? गरीबी और ब्रह्मचर्य को। अब देखो, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वैसा जीवन जो बिना शादी ब्याह का, बिना मोह माया का अपना घर बार छोड़ देना, उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। हर चीज को त्याग देना, मोह माया को त्याग देना। तो गरीबी और ब्रह्मचर्य को महत्ता दी। इसको विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे देखिएगा मलंग, देखिए याद रखिएगा, इसको कौन सा नाम से जाना जाता है? मलंग, मदारी। तुम लोग देखिए देखोगे, कहते होगे कि कोई साधु महात्मा आराम से जा रहा है अपना धुन में, उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। कहते हैं ना अपना मलंग मस्ती से जा रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? उसको कोई किसी से मोह माया नहीं, को ना 1 रुपया उससे मतलब है, कुछ नहीं। वो मांग करके खाते हैं, बिल्कुल शांत जीवन रहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? मलंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलंग बाबू। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने किसको महत्ता दी? गरीबी और ब्रह्मचर्य को महत्ता दी। इसे मलंग, मदारी, हैदरी, कलंदर ये सब के नाम से जाना जाता था। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर बच्चा लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सरिया कानून को भी नहीं मानते थे। सरिया कानून किसका कानून? मुस्लिम का कानून। यह सरिया कानून को भी नहीं मानते थे। सरिया कानून मानेंगे हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है, हम आपका ना बुरा करेंगे ना आप मेरा बुरा करिएगा। तो ये सरिया कानून को भी नहीं मानते थे, जिसे इसे क्या कहते थे? बेसरिया कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? बेसरिया। यानी सरिया को नहीं मानने वाला बेसरिया कहा जाता है। बात समझ में रहा है? किसको? ये मलंग, मदारी, हैदरी, कलंदर, ठीक है, ये सूफी लोग ही थे। ये कौन थे? सूफी लोग ही थे जो ब्रह्मचर्य को पालन करते थे, यानी दुनिया से मोह माया छोड़ देते थे। उसी को कौन कौन का नाम दिया गया? मलंग, मदारी, हैदरी, कलंदर। ये सरिया कानून को भी नहीं मानते थे, इसलिए से बेसरिया का भी नाम दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? 12वीं शताब्दी के आरंभ में पूरा सूफीवाद क्या होने लगा? अपने चरम सीमा पर तब फैलने लगा। 11वीं शताब्दी में बच्चा लोग आंदोलन का रूप धारण कर लिया और 12वीं शताब्दी में पूरा इस्लामी दुनिया में क्या हो गया? फैल गया। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर कहता है चिश्ती परंपरा। अब यहाँ पर समझते हैं चिश्ती परंपरा क्या होता है बच्चा लोग। तो अब देखिए चिश्ती परंपरा कहता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक सूफी समुदायों में चिश्ती का महत्व काफी बढ़ गया। यानी 12वीं शताब्दी का जब अंत हुआ तो चिश्ती समुदाय, बस समझ में आ रहा है, यानी कुछ ऐसे उसमें विचारधारा के लोग आए, ठीक है, जिसे चिश्ती नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? चिश्ती नाम दिया गया। तो चिश्ती का प्रभाव बढ़ गया और वह प्रभावशाली हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्थानीय माहौल में ढाल लिया। यानी जो चिश्ती परंपरा के लोग थे उन्होंने अपने आप को स्थानीय, यानी लोगों के, अरे यार बात समझ में आ रहा है? लोगों के जो है अनुसार, लोगों के अनुसार काम करना शुरू किया। यानी अब एक बात होती है, समाज में जिसका डिमांड है, समाज में जिसको लोग मानेगा उसी के अनुसार आप ढल जाए तो आपको समाज इज्जत देने लगेगा और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होने लगा कि वो समाज में क्या हो गया? अपने आप को स्थानीय माहौल में ढाल लिया और भारतीय परंपरा को भी अपनाया। तो भारतीय परंपरा को अपनाने से जो है यहाँ के लोग उससे घुल मिलने लगे और चिश्ती की जो है यहाँ पर प्रभाव काफी बढ़ गया। कहता चिश्ती परंपरा के कुछ प्रमुख दरगाह बाबू याद रखेगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मृत्यु कब हुई थी? 1235 में। इसका दरगाह यानी इसका कहाँ पर है, मतलब कब्र है, दरगाह को कब्र कहा जाता है। तो कब्र कहाँ पर? अजमेर, जो कि राजस्थान में है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मृत्यु 1235, उसका कब्र कहाँ था? राजस्थान में, यानी अजमेर जगह पे था।
ठीक है, ये चिश्ती के कुछ मुख्य मुख्य लोगों का नाम है यहाँ पर, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी भी मृत्यु 1235 में। इसका इसका दरगाह कहाँ था? दिल्ली में था, ये आज भी है, ठीक है। शेख फरुद्दीन गंज सकर, है ना, सकर होगा, शंकर नहीं होगा, सॉरी सकर होगा। इसका मृत्यु कब? 1265 में अजोधन, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325, जो कि दिल्ली में इसका दरगाह है ना। शेख नसरुद्दीन चिराग 356 में, सॉरी 1356 में, इसका भी दरगाह कहाँ पर है बच्चा लोग? दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चा लोग? दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया यहाँ पर। तो ये कुछ चिश्ती परंपरा के महान महान लोग हैं, जिसकी मृत्यु और उसका कब्र कहाँ पर था, दरगाह कहाँ पर था, उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये। समझ में आ गया बच्चा लोग? तभी से डिस्टर्ब कर रहा है ये। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। रामानंद के बारे में देखिए, रामानंद के बारे में हम पहले भी जानते हैं। ये भक्ति आंदोलन किए थे, कहां से? दक्षिण भारत से। ये किसके गुरु थे? कबीर के भी गुरु थे। कबीर के भी बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? भक्ति आंदोलन की शुरुआत यही ना दक्षिण भारत से किए थे। चलिए आगे देखते हैं रामानंद के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी। समझ में आ रहा है? वहां का बल्ब देखिए तो जल रहा है। जल रहा है, हमको लगा नहीं जला है। चलिए देखिए, रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। यहाँ पर ये उत्तर भारत दिया है। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया था बच्चा लोग। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। 1299 ईस्वी में प्रयाग के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में होता है। याद रखिएगा, रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रयाग है ना। तो प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। रघवानंद इसके गुरु थे। कहाँ थे? रघवानंद इसके गुरु थे। देखिए इसका नाम याद रखिएगा, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। र से रामानंद, र से राघवा, याद रखिएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिलता जुलता है ना। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद थे। इन्होंने जाति पाति, सॉरी पार्टी का लिखे पाति, क्या हो जाएगा? जाति पाति का विरोध किया। समझ में आ रहा है? इन्होंने किसका विरोध किया? जाति पाति का, ठीक है। इन्होंने जाति पाति का विरोध किया और सभी जातियों के लोगों में अपना उपदेश दिया। यानी ये जाति पाति को नहीं मानते थे, कोई जात धर्म नहीं, सब जाति को ये अपना शिष्य बनाया। देखिए अपना शिष्य भी सब जाति को बनाया, ठीक है। और सभी जाति के लोगों को धर्मों का ज्ञान दिया। रामानंद ने अपने मत का प्रचार, मत का मतलब होता है धर्म, मत का मतलब होता है धर्म। रामानंद ने अपने मत का प्रचार संस्कृत भाषा में ना करके क्षेत्रीय भाषा में किया। कौन सा भाषा में? क्षेत्रीय। अब देखिए ऐसा भाषा में उपदेश दिया जो सबको समझ आए। अब मान आप ही लोग को पढ़ा रहे हैं, कोई आएगा इंग्लिश दूसरा भाषा में लेक्चर देके चल जाएगा, पता नहीं चला, तो क्या फायदा? आप जिस भाषा को समझ रहे हो, आप क्षेत्रीय भाषा यानी आपका ठेठी है, मगही है, बंगाली है, जो भी भाषा है, उस भाषा में आपसे बात करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगा, या कुछ कुछ बोल करके निकल जाएंगे, कोई दूसरा भाषा में नहीं। तो इन्होंने क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया था। सब लोग इससे आकर्षित हुए, क्योंकि अलग अलग, देखिए संस्कृत हर कोई नहीं जानता था, है ना। तो इन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय भाषा में जो लोग जिस भाषा के थे उस भाषा में इन्होंने क्या किया? सबको उपदेश देना शुरू किया था। लोग इससे जुड़े भी थे, सब धर्म के लोग जुड़े थे। समझ में आ गया? रामानंद ने ब्राह्मणों से लेकर शूद्र तक सभी को अपना शिष्य बनाया। देख लीजिए, ब्राह्मण को भी शिष्य बनाया, शूद्र तक का भी शिष्य बनाया। जैसे रैदास, देखिए याद रखिए, रैदास किस जाति से थे? चमार जाति के थे, याद रखिएगा। जैसे रैदास किस जाति के थे बच्चा लोग? चमार। कबीर किस जाति के थे? जुल्हा, है ना। और पीपा किस जाति के थे? राजपूत जाति के थे, है ना। जुल्हा मतलब वो होता है मछली वगैरह सब मारने वाला, जिसको हम लोग कौन सा भाषा कहते हैं? मछुआरा, या फिर देख लीजिएगा जुल्हा, ठीक है। तो जुल्हा हो गया, यहाँ पर पीपा हो गया। ये सभी सभी जो है जातियों के लोगों को शिष्य बनाया। देखिए इसका मतलब कबीर किसका शिष्य था? रैदास किसका शिष्य था? पीपा किसका शिष्य था? समझ में आ रहा है? तो कहेंगे कबीर का गुरु का नाम रामानंद ही थे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। हम लोग फिर कहता है कबीर के बारे में भी थोड़ा जानिए लीजिए आप लोग, है ना। कबीर के बारे में जान लेते हैं। तो कहता है बच्चा लोग कि इसका जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। यानी इसकी जो माँ थी वो विधवा थी, अब और ये ब्राह्मण थी, तो विधवा थी, तो अब विधवा के गर्भ से होगा तो लोग लालछन लगाएगा उस पर कि तुम तो पति नहीं है तो फिर कैसे हो गया। तो विधवा गर्भ से हुआ था, तो उसकी जो माता थी तो लालछन के नाम पे, यानी वो समाज के डर से, लाज लहाज के डर से उसने कबीर को क्या किया? वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश वाराणसी में लहतारा
का नाम का एक समुद्र था, है ना, तालाब था, उसके नजदीक उसे छोड़ दिया। आप लोग सुने भी होंगे कबीर का किस्सा कि उसको क्या किया, उसका माँ बाप जो था, उसी से रास्ते से हम बता देते कबीर का कहानी क्या होता है। एक बार की बात है, नीरू और नीमा, देखिए यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर उसके माता नीरू और नीमा, ठीक है। नीरू और नीमा दो व्यक्ति किसान परिवार से थे, वो जा रहे थे, ठीक है, वो जा रहे थे। और वो जब तालाब के पास पहुंचे थे तो नीरू और नीमा को कोई बेटा बेटी नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वो भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि पुत्र हो जाए। तो वो जा रहे थे तालाब के किनारे, तो तालाब के किनारे जब वो इसी तालाब के किनारे पहुंचा तो उसको बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दिया। और बच्चा जो है वो नहीं होता है कि कुंभी उम्भी जो होता है उसी पर वो तैर रहा था, यानी उसी पर रखा हुआ था। तो जब ये नीरू और नीमा जाकर के देखता है तो बच्चा को देखता, आवाज सुनता है, चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो गया उसको उठा लिया। और उसको उठा लिया तो वही परवरिश पोषण पालन किया। तो एक्चुअल में देखिए उसका माँ कौन थी, विधवा ब्राह्मणी थी, ठीक है, लेकिन उसका पालन पोषण कौन किया था, नीरू और नीमा ने किया था। उसके यानी दो दो माँ हो गई। और नीरू और नीमा कौन था बाबू, उसका जो है उनका जो पालन पोषण किया था वो माँ थी, अब जन्म देने वाली अलग थी, ठीक है। इन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा था, इन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा, जो कि एक अरबी शब्द है। बात समझ में आ रहा है। तो कबीर किसने रखा, नीरू और नीमा ने। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक जोर दिया, यानी ये हिंदू को भी मुस्लिम को भी एक करने के लिए काफी अधिक जो है प्रयास किए, अत्यधिक जोर दिया। इन्हें क्रांतिकारी का उपाधि भी मिला, यानी ये बहुत क्रांतिकारी काम किए। पूरा हिंदू मुस्लिम इतना इतना दोहा, कबीर के दोहे कितना फेमस है, बात समझ में आ रहा है। तो कबीर ये हिंदू मुस्लिम एकता को जोर देने पे काफी क्रांतिकारी कार्य किए, इसलिए इन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। तो क्रांतिकारी कबीर भी इन्हें कहा जाता है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए दोनों धर्म में जो कुरीतियां थी, यानी हिंदू में भी ग्रंथ में कुछ कुरीतियां थी, कुछ है ना बेकार चीजें बातें लिखी हुई थी, मुस्लिम में भी जो कुरीतियां थी उसको क्या कर दिया, छांट दिया, है ना। कुरीतियां थी, उसमें गलतियां थी, सभी को जमकर विरोध किया। क्या किया, जमकर विरोध किया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही विरोध किया, मुस्लिम धर्म को विरोध नहीं किया। तो मुस्लिम धर्म में भी जो गलतियां थी, कुरीतियां थी, उसको पूरा जमकर विरोध किया। और हिंदू धर्म में भी जो कुरीतियां थी, जो प्रथाएं थी, गलत गलत प्रथाएं थी हमारे समाज में, उसका भी वो किया, क्या किया उन्होंने, विरोध किया, ठीक है। वह निराकार, निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है। पत्थर को क्यों पूजने जा, उसका ये मानना था, वो निराकार है ना। उसी का कहावत है ना, पत्थर पूजे तो हरि मिले तो मैं क्यों ना पूजू पहाड़। समझ में आ रहा है, उसी का बात है, समझ में आ रहा है। तो वो निराकार ईश्वर पर विश्वास करते थे जिसका कोई आकार नहीं होता है। तो आकार नहीं का मतलब प्रतिमा जो बना करके पूजते थे उसका ना आकार होता है, तो यानी वो मूर्ति पूजन के भी इसका मतलब विरोधी थे। बात समझ में आ रहा है। तो वो ईश्वर पर विश्वास करते थे। उन्होंने वेद और कुरान दोनों को ही प्रामाणिकता को चुनौती दी, यानी वेद को भी चुनौती दिया और कुरान को भी प्रामाणिकता के साथ, है ना, तर्क के साथ चुनौती दिया यहाँ पर। तो बात समझ में आ रहा है। तो ये था कबीर के बारे में कुछ, अगर आपको पूछेगा इस कबीर कौन थे या कहाँ से बिलोंग करते थे, उसकी माँ कौन थी, जितने भी टॉपिक अगर कबीर से आएगा तो बच्चा लोग आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए, कहता है कि जन्म के स्थान पर उन्होंने कर्म को महत्व दिया था। कबीर क्या किया कि जन्म से कोई महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। आप क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। तो उन्होंने जन्म के स्थान पर किसको महत्व दिया, कर्म को महत्व दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत आदि को उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की। आलोचना का मतलब कुछ नहीं है ये, समझ में आ रहा है। यानी मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। मूर्ति पूजा क्यों करते हो, पत्थर में कुछ नहीं होता है। और वास्तविक है, किसी साइंस ने कहा, साइंस वैज्ञानिक ने भी कहा है कि इस पृथ्वी पर जितने भी चीजें वो मानवों ने बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। समझ में आ रहा है। वो किसने बनाए, मानवों ने बनाए हैं। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। मंदिर उंदिर वाला जानने से कुछ नहीं होता, मस्जिद भी जाने से कुछ नहीं होता, यानी सभी धर्मों को ये बोला। तीर्थ व्रत आदि करने से कुछ नहीं होता, व्रत का भी नाम है, तू लोग बहुत व्रत करती हो यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो तीर्थ व्रत करने से कुछ भी नहीं होता, इसका वो क्या किया, आलोचना किया। कबीर का गुरु का नाम रामानंद थे, लेकिन फिर भी यह विवाद बना हुआ कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान। जब अंत में मरा तो कहा जाता है, उसके बारे में कहानी है कि जब कबीर मरता है तो हिंदू और मुस्लिम लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि हिंदू भी उसको बहुत मानते थे और मुस्लिम भी उसको बहुत मानते थे। तो हिंदू कहते थे कि ये हिंदू है और मुस्लिम कहते हैं कि ये मुस्लिम है। तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे उसका सब लेने के लिए। यानी जब वो कबीर मरते हैं तो हिंदू धर्म में तो जलाने की परंपरा है और मुस्लिम धर्म में गाड़ने की परंपरा है। तो दोनों धर्म के लोग आपस में लड़ रहे थे कि ये हिंदू हम जलाएंगे, और मुस्लिम लड़ रहे थे कि हम गाड़ेंगे। और जब उसका सब पर रखा होता, इधर लड़ रहे थे, तब फिर दोनों ने आपस में फैसला किया, अच्छा ठीक है हम लोग बांट लेते आधा आधा। तो जा करके जब देखा, तो जब उसके सब पर जा करके देखा तो सब गायब हो चुका था और 2 फूल था। कितना, 2 फूल था, है ना।
और जब उसको हटाया गया वहां पर, उसका कफर कफन हटाया गया, तो वहां पर दो फूल मिला उसको, तो एक मुस्लिम रख लिए एक हिंदू रख लिए। तो ये कहा जाता है उनके बारे में एक कहानी। आप लोग बचपने में ये सब कहानी पढ़े होंगे, समझ में आ गया। तो कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे, अभी भी ये विषय जो है ना, विवाद का विषय बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो चलिए इसी के लेते हैं गुरु नानक के बारे में, ठीक है। चलिए गुरु नानक के बारे में समझ लेते हैं बच्चा लोग, गुरु नानक कौन थे, ठीक है। चलिए, तो गुरु नानक जो थे, एक वह जो है एक हिंदू व्यापारी परिवार में जन्मे थे, हिंदू व्यापारी परिवार में वो भी जन्मे थे। इसका जन्म देखिए कब हुआ था, 1469 ईस्वी में पंजाब के, है ना, क्या नाम है, गुजरानवाला, है ना, गुजरानवाला जिले में रावी नदी के किनारे पर जो है स्थित तालवंडी नानकाना गांव में हुआ था। देख लीजिए, इसका याद रखिएगा जन्म स्थान कहां पर हुआ था, ठीक है बच्चा लोग, 1469 ईस्वी में। यह भी कबीर के ही जैसा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को एक करने में भी यह जोर दिया था। कबीर के ही जैसा ये भी गुरु नानक ही थे, ठीक है। ये भी हिंदू ग्रंथ मुस्लिम ग्रंथ किसी को भी ये नहीं माना था, ठीक है बच्चा लोग। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी, क्लियर है यहाँ पर बच्चा लोग। चलिए, गुरु नानक ने फारसी भाषा का जानकार था। गुरु नानक जो थे ये फारसी भाषा जानते थे, कौन सा, फारस, है ना, फारसी भाषा। इन्होंने भारत श्रीलंका मक्का मदीना का भी भ्रमण किया था। ये यहाँ पर भी यात्रा किए थे, ठीक है बच्चा लोग। भारत श्रीलंका मक्का मदीना का भी उन्होंने यात्रा किया था। इनका विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था, क्योंकि उस समय बाल विवाह चल रहा था, प्रथा था भारतीय समाज में, तो छोटी उम्र में ही हो गया था। लेकिन यह अपना ज्यादातर समय कहां पर बिताता था, सूफी संतों महात्माओं के बीच में बिताता था। यानी ये मोह माया को पहले ही त्याग चुका था। समझ में आ गया। छोटी उम्र में शादी हो गया, फिर भी वो मोह माया के चक्कर में नहीं रहा, इसलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनको। मोह माया के चक्कर में रहता तो नहीं पढ़ते, समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पर सूफियों और भक्तों के बीच में ये गुजारते थे ज्यादातर समय, ठीक है। इसका कहता है कि बाबा गुरु नानक के, अब देखो इसको बाबा भी बोला जाता है, इसके अनुयायियों के द्वारा इसे प्यार से क्या कहा जाता था, बाबा कहा जाता था, है ना। बाबा गुरु नानक के संदेशों से पता चलता है कि वह निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। कौन से भक्ति के, निर्गुण, है ना, निर्गुण को उसका जो अभी तुम लोग देखो दोहा सुनोगे उसको निर्गुण कहा जाता है। गुरु नानक के दोहा को क्या कहा जाता है, निर्गुण, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे बच्चा लोग। चलिए आगे समझ लेते हैं। कहता है कि बाबा गुरु नानक हिंदू तथा मुसलमान के धर्म ग्रंथों को भी नहीं माना, ना तो हिंदू के धर्म ग्रंथों को मान रहा था ये, ना तो मुस्लिम धर्म ग्रंथों को मान रहा था। इनका कहना था कि इसमें अनेक तरह की बुराइयां थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्होंने कहा यहाँ पर मूर्ति की पूजा जो कि वो मानता नहीं था, है ना। तो और मुस्लिम में भी अनेक तरह की कुरीतियां फैली हुई थी उनके भी धर्म ग्रंथों में, तो इन्होंने किसी को नहीं माना, ना हिंदू धर्म ग्रंथों को मानना, ना मुस्लिम धर्म ग्रंथों को माना। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, देखो धर्म के सभी बाहरी आडंबर जैसे मूर्ति पूजा, है ना, कठोर तप करते हैं ना, जब तप आदि को भी उन्होंने क्या कहा, पूरी तरह से अस्वीकार किया। यानी कहा कि ये सब हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये सबसे कुछ भी नहीं होता है। कौन कहा, गुरु नानक ने कहा, ठीक है। अर्थात इनका भी उन्होंने मतलब इनको करने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। यानी पूजा करना, जप करना, है ना, मूर्ति पूजन, ये सभी चीजों का वो क्या कर दिए, विरोधी हो गए। कहा कि ये सबसे कुछ नहीं होता है, इनका हम विरोध है करते हैं, अस्वीकार करते हैं। गुरु नानक ने अपने विचार को पंजाबी भाषा के माध्यम से अपनी अनुयायियों को भी, अनुयायियों के सामने रखा। चूंकि पंजाब में उसका जन्म हुआ था, तो पंजाबी भाषा के भी माध्यम से अपने अनुयायी, अनुयायी का मतलब क्या होता है, शिष्य। अनुयायी का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, शिष्य होता है, ठीक है। तो यानी शिष्यों के सामने पंजाबी भाषा में रखा ताकि उसका शिष्य उसके धर्म ग्रंथों को या उसकी बातों को क्या कर सके, समझ सके। लेकिन जानकारी किसके थे, फारसी भाषा के थे। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग। नानक की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित किया। यानी नानक के मृत्यु हो गई तो उसका जो शिष्य था, एक कहा कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान, यानी अलग अलग गया। लेकिन जब तक था तो भाईचारे की तरह था, यानी वो हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मरा सब अलग हो गया। बात समझ में आ रहा है, यही बात होता है। जब तक कह रहे हैं ठीक है, क्लास से निकलने के बाद सब अपना मन से मर्जी करते हैं, समझ में आ गया, यही बात होता है। नानक की मृत्यु के बाद अनुयायियों ने हिंदू और मुसलमान को अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है, अलग चिन्हित किया। नानक सिख के प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा, सिख का जो है प्रथम गुरु थे। कौन, नानक जो थे सिख धर्म का प्रथम गुरु थे।
कहता है कि उनकी अनुयायी इन्हें नानक, देखिए उनके अनुयायी यानी शिष्य, उनकी शिष्य उन्हें नानक भी कहते थे, नानक देव जी भी कहते थे, बाबा नानक भी कहते थे और नानक शाह भी कहते थे। इन सब के नामों से वो संबोधित करते थे। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, यानी नानक क्या क्या चीज थे, दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला, योगी, गृहस्थ, गृहस्थ नहीं गृहस्थ, गृहस्थ भी थे, खेती बाड़ी घर का भी काम करते थे, योगी यानी साधु महात्मा टाइप से भी रहते थे, धर्म सुधारक तो थे ही, समाज सुधारक भी थे, कवि थे, देशभक्त थे, विश्व बंधु थे, यानी सभी को गुण अपने अंदर वो समेटे हुए थे, यानी इतना सारा चीज का गुण उसमें मिल जाता था। समझ में आ रहा है? तो सोचिए गुरु नानक का व्यक्तित्व कैसा रहा। समझ में आ गया बच्चा लोग? चलिए आगे बढ़ते हम यहाँ पर। अब कहता है गुरु नानक के उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रह किया गया। याद रखिएगा, कहेगा गुरु नानक के उपदेश जो दिया था, यानी अपना जो भाषण दिए थे, उपदेश दिए थे, उसको किसमें लिखा गया है? गुरु नानक साहिब ग्रंथ आता है, उसमें ही वो उसे लिखा गया है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब कहता है कि सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो कि अभी सिख का धर्म ग्रंथ है, तो आप लोग याद रखिएगा सिख का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ये है गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदू का धर्म ग्रंथ गीता, मुस्लिम का कुरान शरीफ, बताए थे ना, मुस्लिम का धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ। ठीक है बच्चा लोग, तो याद रखिएगा। चलिए अब मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई का नाम सुने ही होंगे, ये कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है, तो अब देखिए इसका कहानी हम समझा देते हैं बाबू। ये एक राजा के परिवार में जन्म ली थी। ठीक है, कहता है कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता के गांव कुसली में हुआ था, है ना। मेरता का गांव कहां पर हुआ था? कुसली में हुआ था। दक्षिण भारत में जैसे अलवार के बारे में पढ़ाए थे ना, अलवार किसको मानती थी? कृष्ण को मानती थी, कृष्ण को चाहती थी, है ना। तो दक्षिण भारत में अलवार महिला संत अंडाल, अंडाल के बारे में थे कि अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थी, अपना पति मानती थी। कौन? ये मीराबाई भी। ठीक है, कहता कि वह राजस्थान के मेरता के शासक रतन सिंह राठौर की बेटी थी। सोचिए, राजस्थान का जो मेरता जगह है वहां का शासक की बेटी थी, यानी राजा की बेटी थी। कौन? मीराबाई। कहता उनकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ, यानी मीराबाई के मर्जी के खिलाफ किससे करा दी थी? तो याद रखिएगा सिसोदिया खानदान में करा दिया था। सिसोदिया खानदान का कौन बच्चा लोग? शादी राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। तो किसके साथ हुआ था मीराबाई की शादी? भोजराज से हुआ था। ठीक है, ये किस खानदान से बिलोंग करते थे? सिसोदिया खानदान से बिलोंग करते थे। बिना मर्जी का शादी हुआ, समझ में आ गया। लेकिन हुआ क्या, चूंकि राजा महाराजा हुआ, अब बेचारा इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है युद्ध में, लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इनकी पति की मृत्यु हो गई और यह फिर क्या हो गई? विधवा हो गई। और तब से इसके बाद मीरा ने कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, है ना। कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी और कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। आजकल देखिएगा मीरा पर भी कई सारे गाना है ना, सुने भी होंगे। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो मीराबाई के बारे में आपको भी बता दिए, ये भी भक्ति से ही रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो क्या है? तो अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी तक एक संगीतज्ञ तथा महान क्या थे बच्चा लोग? कवि थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया। अब कहता है कि कौल, कौल क्या होता है? कहता है यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कहावत। कौल का मतलब क्या होता है? कहावत। कौल कव्वाली के पहले और आखिर में गाई जाती थी। कौल जो है कव्वाली के पहले और आखिर में गाई जाती थी। कौल का अर्थ होता है कहावत। कहावत तुम लोग देखोगे, अभी कव्वाली वाली सुनोगे ना, तो कव्वाली जब शुरू होता है ना, तो पहले कहावत से शुरू होता है। कव्वाली में 10 लोग का टीम इधर बैठता है, 10 लोग का टीम इधर बैठता है, और पहले कहावत से शुरू होता है, मुहावरा से शुरू होता है, और फिर कहावत जो है कव्वाली गाया जाता है। कव्वाली सुनने में भी अच्छा लगता है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। और उसके अंत में और इसके पहले कौल गाया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो चलिए